ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त तो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उसकी वजह से देश की जनता गर्व महसूस करती है और सोशल मीडिया भी ट्रेंड करने लगता है। ऐसा ही एक ऑडियो पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा को फोन किया था। दरअसल रेखा पात्रा वही महिला हैं जो संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बुलंद करने को लेकर चर्चा में आई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने रेखा से फोन पर बात भी की और उनकी तारीफ भी की है। बता दें, कोलकाता के बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने पीएम मोदी से बात करने के बाद कहा है कि पीएम मोदी ने बशीरहाट से मुझे जैसी एक गरीब महिला को टिकट देकर जो जिम्मेदारी दी है उसे हम निभाएंगे। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में जो माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लड़ेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनकी लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी की और इसके साथ ही रेखा से क्या कुछ खास बातचीत हुई है। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपनाके शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूं, देश जब जानेगा
कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूंगा। मेरे पति भी तमिलनाडु, चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर कंपनी मिले, इधर काम करे, और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई, एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो उत्साह देख रहा हूं वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है, और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है, वो बड़ी बात है। संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को देश के सामने उठाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और आपने जो साहस दिखाया है, वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल की नारी शक्ति विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देगी, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देगी। मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज की बात जरूर पहुंचाइए। और अभी वहां जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है, उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो, वहां टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहां की टीएमसी सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है, और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, हमारा संदेश खाली में तो अभी 2011 से बहुत चोरी कर रहा है, इतना चुराए जा रही है। तो किसी की पूरा शादी नशा से वो वोट दिए जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ती। हम लोग भी चाहती हैं पूरा शादी नेता के साथ हम वोट दें, और हमारी माँ बहन की सम्मान रक्षा करे। और ये भाई बहन जो भाइयों को उठा के मारा जा रही है, ऐसे नहीं ना मारा जाए, ये पूरे तरीके से हम देखेंगे। और जो भाइयों को मारा जा रही है, वो सिर्फ उनकी बेटा नहीं है, उनकी भाई नहीं है, वो मेरा भी भाई है और मेरा भी बेटा समान है। हम ये पूरे तरह से देखेंगे, उनके साथ ऐसे दुर्घटना फिर से ना घटे। हम उनके साथ रह के ये लड़ाई उनकी घर घर तक पहुंच देंगे।
आपकी ये जो हिम्मत है ना, ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। आप हर नागरिक की सुरक्षा की जो चिंता कर रही है, हर नारी के सम्मान की जो चिंता कर रही है, वो एक लोक प्रतिनिधि बनने के सर्वगुण आपके अंदर है। भले आप गरीब परिवार से हैं। चलिए रेखा जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रेखा सब लोग रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। बता दें, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने सीएम को नापाक साबित करने में लगे हुए हैं और इसके लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बता दें, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने आप विधायकों के साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वो सरकार पर जमकर बरसती हुई भी नजर आई हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा सकता है और इसके साथ ही बैंक अकाउंट भी सीज किए गए हैं। आपको बता दें, इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बड़ा बयान दिया है। सब लोग आज भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर आए हैं, उन्होंने कहा, और इसके साथ ही भाजपा की तानाशाही का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले भी नहीं है। आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। जिसके बाद आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्होंने कहा कि वकील समुदाय ने निर्णय लिया है कि 27 मार्च को दिल्ली की सभी कोर्ट में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। वहीं इस विवाद और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता के लिए, उन्हें खुद त्याग पत्र देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8-9 वर्ष में आप दिल्ली को पीने का पानी नहीं दे पाए हैं, तो देश की जनता को क्या संभालेंगे। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जेल में उन्हें अपने राजमहल की याद आ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं। आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक जर्नलिस्ट के गले पे हाथ आपने देखा वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने डाला। ये सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार, मंत्री गिरफ्तार, संजय सिंह गिरफ्तार। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है। मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और आप देखोगे आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। 21 मार्च की रात को जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी ने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया, एक ऐसे केस में जो 2 साल से वो दुनिया भर की छानबीन कर रहे हैं, हमारे कई नेता जेल में हैं, उसके बावजूद भी 1 नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो फैसला आया है उससे पता चला कि ऐसे अप्रूवर जिसकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, उसने 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी है भारतीय जनता पार्टी को। एक साजिश है ये,
और साजिश क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान में एक पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए काम किया है, आम जन के लिए सस्ती बिजली, अच्छा स्वास्थ्य का, अच्छे एजुकेशन का प्रबंध किया है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की है, और उससे ऊपर पढ़ी लिखी कम्युनिटी लॉयर्स के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। हम लोगों को टर्म इंश्योरेंस दिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी दी है, हम लोगों के लिए, आपको ध्यान होगा हमारे चैम्बर्स में सब्सिडाइज रेट पे बिजली मिलती है, वो काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। वकीलों के ऊपर जब गोली चली थी 30,000 के अंदर, हम आपको मालूम है सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी, संसद में अगर कोई बोला था तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बोले थे। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी और रोड पर भी अपनी आवाज उठाएंगे। अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। सीधा सा साफ है, हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन ये बताइए, आतिशी जी ने पिछले बात मैंने पहले जो दिल्ली की चिंता अगर 8-9 साल की होती तो अभी ये फर्जी लेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। 8-9 साल में दिल्ली को आप पीने का पानी नहीं दे सके, गंदा पानी आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो आप लोगों ने दिया क्या? दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ किया नहीं है। और जो चिंता आज जेल में आपको सता रही है, चिंता दूसरी भी है, जो हमारे को जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर उनको अपनी राजमहल की याद आ रही है। वो जो सुविधाएं उनको मिल रही थी वो जेल में मिल नहीं रही हैं, हिरासत में, उससे वो ज़्यादा परेशान है। तो उसकी चर्चा आतिशी और सौरभ भारद्वाज नहीं कर रहे हैं, चर्चा उसकी करनी चाहिए, किस तरह से दिल्ली को लूटा है। आज आप लोग देखिए, जिस तरह का व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हैं, तो कुछ विषय लेकर हम जाएंगे, आपके संज्ञान में आएगा तो बताएंगे। एक अंतिम सवाल, विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान है कि सिटिंग सीएम के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं। एक भी आदमी बताइए जो भ्रष्टाचार में आरोपी ना हो, कोई एक बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल के बचाव में बोल रहे हैं। ये सब चोरों की बारात है, ये सब भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में आरोपी हैं। तो हर भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सामने आ रहा है। अगर मैं फिर कहता हूं, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता, शराब नीति नहीं बदली होती, तो जांच एजेंसी पिक्चर में क्यों आती, कानून पिक्चर में क्यों आता? आपने चोरी की है, जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या है? रुक करते हैं सबसे जरूरी और तीसरी खबर की ओर। जी आपको बता दें, मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बवाल मच गया है, जिसके बाद से सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता रुकने का भी नाम नहीं ले रहे। बता दें, कंगना रनौत समेत भाजपा का हर एक नेता इस पर टिप्पणी कर रहा है और सुप्रिया को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। बता दें, मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया था। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रिया जी
एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर के धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर के चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक का सफर तय किया है। वहीं इस मामले पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले मैं कंगना रनौत को राजनीति में कदम रखने के लिए बधाई देती हूं। वे एक अच्छी कलाकार रही हैं और उन्होंने अकेले होकर भी अपने अस्तित्व के लिए पूरी इंडस्ट्री के साथ लड़ाई की है। वे राजनीति में भी बेहतर करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी बेहद गलत है। वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी बिल्कुल गलत है और मंडी का अर्थ वह नहीं है जिस प्रकार से उनके द्वारा लिखाने और दिखने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की टिप्पणी से लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन टिप्पणियों का जिक्र होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा। इसके बाद नेता जयराम ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यह बात हिमाचल प्रदेश के लोगों और मंडी के लोगों को बहुत चुभी भी है। उन्होंने स्पष्टीकरण देने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की है, ये बड़ा सवाल है। वहीं पोस्ट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वह बहुत आपत्तिजनक है। ये मंडी वो मंडी नहीं है जिसे वह परिभाषित करने की कोशिश भी कर रही हैं। ये वह मंडी है जिसका नामकरण मांडव ऋषि के नाम पर हुआ है। उसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। आपको बता दें, एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना गलत किसी महिला के लिए बोलने के बाद भी नेता इसे परिभाषित करके सही कैसे साबित कर सकते हैं। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं पहले कंगना राउत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स and wish you all good luck, best of luck for you. And वो बहुत ही अच्छी कलाकार है and very wonderful girl। और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए, अस्तित्व के लिए। and she's and I'm sure that she will do very well in politics also। जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। and we are film stars means we have lot of dignity। हमें जो इतनी dignity है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में। तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है। she should take it back and Kangana will fight it back nicely। जो कांग्रेस की नेत्री है उन्होंने की है कंगना के ऊपर, और कंगना के ऊपर ही नहीं वो सीमित रहे। उनने मंडी के संदर्भ में भी अपनी बात इस प्रकार से कही है जो बिल्कुल गलत बात कही है। और ये मंडी का अर्थ ये नहीं है जिस प्रकार से वो लेने की कोशिश कर रही है। ये मंडी मांडव्य ऋषि की धरती है। मांडव्य ऋषि के नाम पर ये मंडी का नाम, हमारा मंडी का जिला का नाम पड़ा है। और मैं यही कहूंगा, स्वाभाविक रूप से जब मंडी की बेटी जिसने फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा नाम कमाया है, उसके बाद फिर इस प्रकार की टिप्पणी करने से सभी लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। और गुस्से को जाहिर करने के लिए लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब उनने क्लैरिफिकेशन दिया, हालांकि उनने सोशल मीडिया से सुप्रिया ने उसको हटा भी दिया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो टिप्पणियों का जिक्र जिस प्रकार से उनके कांग्रेस के नेताओं ने आगे सोशल मीडिया में किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो लीगल टीम है उन्हें टेकअप किया हुआ है सारी चीज को, और उसमें चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। और इस संदर्भ में और भी चीजों को लेकर के वुमेन कमीशन ने भी टेकअप किया हुआ है। तारीफ करता हूँ, मुख्यमंत्री को इस बात को समझना चाहिए कि उनके अपने साथी नाराज होकर के क्यों चले गए। कितने वक्त से वो प्रताड़ित थे, कितने वक्त से वो परेशान थे सारी बातों के लिए। और आखिरकार वो राज्यसभा का वोट उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिया तो दिखा करके दिया, नाराज हो करके दिया, और उसकी सजा उन्हें तुरंत उस वक्त उनको उनकी सदस्यता समाप्त करके दे दी और वो चुनाव में जा रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आज की तारीख में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब जो 6 लोग जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उन्हें निष्कासित किए हैं और जो जिनको उनको निकाला गया है।
उनके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे और उसके बाद हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये होगी। ये सभी जगह कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, अभी जब टिकट देंगे तो मालूम पड़ेगा उनको, उनके भी साथी नाराज होंगे बहुत सारे। सरकार से कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया सोलेट ने जो जिस तरह से बात कही है अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, जो बात बहुत चुभी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मंडी के लोगों को, और जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है एक महिला से कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और मैं समझता हूं कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन उसके बाद देने की कोशिश की है कि मेरा सोशल मीडिया का जो हमारा हैंडल है ये इसमें बहुत सारे लोग उसको चलाते हैं, तो इस कारण से हो सकता है इसमें एक्सेस बहुत सारे लोगों की है, इस कारण से कोई इस तरह की बात। लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? और दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल उसमें किया गया है वो बहुत आपत्तिजनक है। ये मंडी वो मंडी नहीं जिस मंडी को वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो मंडी है जो मांडव ऋषि के नाम से इसका नामकरण हुआ है और छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए, जो शब्द उन्होंने लिए इस्तेमाल किए हैं उस पर खेद व्यक्त करना तो एक बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और खासतौर से जब सोशल मीडिया में ये सारा चल रहा था, कांग्रेस के नेता उस पर और आगे जाके करके कमेंट कर रहे थे, भद्दे कमेंट कर रहे थे, उसका क्या है? उसके बारे में तूने जवाब नहीं दिया। इसलिए मंडी आक्रोशित है और बहुत बड़ा रोष है और रोष व्यक्त कर रहे हैं। मैं पहले